हकीकतों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं। ये भी कहा जाता है कि काकिल देव के पिता दुले राय ही मशहूर प्रेम कहानी ढोला मारू के ढोला राय हैं। आला डूंगर पानी घड़ा खरा प्यारिया मित्री आला डूंगर पानी घड़ा खरा प्यारिया मित्री देह विदाता पंखी मिली मिली आओ नीत काली काली ढोला काजली यारी एक साथ काली काली काजली यारी एक साथ कोई बुरोड़ी बुरजा पर चमके कोई बुरोड़ी बुरजा पर चमके बिजली जुग जीवो है मुमल हल तोल चलूं मारू जी मारे केसरिया बालम आउरी घरू भरे पधारो हरे बागा मीठी कोयली तोरण मीठी तलीवार 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 सेजा मीठी कामणी तो बड़ी मीठी सारे राजधानी बनते ही उन्होंने किले की दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। वो इस किले की शुरुआत थी और उसके बाद अगले 700 साल तक आमेर कछवाहा खानदान की राजधानी रहा। ये दीवारें पहले नीची थी जब तीरों का इस्तेमाल हुआ करता था और फिर बाद में बंदूकों के इस्तेमाल के साथ साथ इन दीवारों के कद भी ऊंचे हो गए। गौर से देखें तो पता चलता है कि ये एक ही वक्त में तैयार नहीं हुआ, बल्कि हर हुक्मरान के साथ ये बढ़ता रहा, सजता रहा। इस दौर के एक कवि ने दर्ज किया है, पहुंचत भो आमेर में हुकुम भूप जैसा ही महल चील ठौरा बने बासर उत्तम माही जयगढ़ ताको नाऊंगे भाषिव फेरी नरेश करनी अधिकाई जिते बरनी जाति न शेष। राजपूत जितना तलवार का धनी है उतना ही बड़ा प्रेम का धनी भी है। तलवार से वो घायल करे नैन से घायल हुए। उमा में ये दोनों कोण साथ साथ ही पलते हैं। कछवाहा खानदान के हर हुक्मरान ने इन्हीं गुणों से आमेर की परवरिश की। कछवाहा खानदान के छठे हुक्मरान पजवन एक ऐसे ही सूरमा थे। उनकी हिम्मत और हौसले के लिए कहा जाता है कि युद्ध में वो शत्रुओं की फौज से ऐसे काटते पीटते गुजर जाया करते थे जैसे कमल के तालाब से कोई हाथी गुजर जाए।
हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत और दरिया दिली की शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई थी। इसलिए लूटमार के लिए हमलावर बार बार यहां आने लगे। हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक नई शुरुआत थी। फारसी, यवन, शक, तुर्क, मंगोल, अफगान कितने हिंदुस्तान को फतेह करने आए और लूटपाट आगजनी करके चले गए। एक के बाद एक खिलजी, तुगलक और लोदी आए। उनकी बादशाहतें बनी और उजड़ गईं। लेकिन न तो जमीन यहां से हिली और न ही हिंदुस्तान फतेह हुआ, बल्कि हिंदुस्तान की तहजीब, सभ्यता और जमीन ने उन्हें फतेह कर लिया और यहीं रख लिया। उनकी आइंदा पुश्तें यहीं दफनाई गई। 16वीं शताब्दी में जब मुगल आए तो इतिहास ने एक बार फिर करवट ली, जो हिंदुस्तान की तवारीख में युगांतकारी साबित होने वाली थी। 1526 में पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। इस लड़ाई में तोपों और बारूद का इस्तेमाल हुआ। हाथी बेकाबू हो गए और लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल कंधों पर चढ़े आ रहे थे। दाईं तरफ से पीछे मुड़ के देखें तो उनकी तोपें दिखाई भी देंगी और सुनाई भी देंगी। बाबर के हौसले बुलंद थे। उधर मेवाड़ के राणा सांगा और आमेर के राजा पृथ्वीराज सहित कई राजपूत राजाओं को भारी संकट की आहट सुनाई दे रही थी। 17 मार्च 1527 में राजपूत और मुगल फौजें खानवा के मैदान जंग में आमने सामने हुई। राजपूतों की विशाल सेना को देखकर और उनकी वीरता के बारे में सुनकर बाबर चिंता में पड़ गए। लेकिन उनकी सूझबूझ और अंतिम युद्ध की ललकार से उनकी सेना का मनोबल बढ़ा। फतेह बाबर की हुई और मुगलिया बादशाहत की नींव पड़ी। आमेर के राजा पृथ्वीराज बहुत धार्मिक ख्यालों के थे। उनकी एक शादी बीकानेर के राजा लूणकरण की बेटी बालाबाई से हुई, जिन्हें राजस्थान के इतिहास में मीरा के बराबर का दर्जा दिया जाता है। बालाबाई और पृथ्वीराज दोनों श्री कृष्णदास पाय हरि के शिष्य बने। श्री कृष्णदास रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख और आमेर राजघराने के गुरु बने और आज तक हर शुभ काम में इनको याद किया जाता है। इतिहास में सदियां पांव तले से खिसकती धूप की तरह निकल जाती हैं। 16वीं और 17वीं सदी में मुगल हिंदुस्तान में अपनी सत्ता जमा चुके थे। हिंदुस्तान एक भक्ति भाव से गुजर रहा था। कृष्ण भक्त रहीम और रसखान ब्रज भाषा में दोहों की रचना कर रहे थे। ऊपर पंजाब में नानक की आवाज सुनाई दे रही थी। गगन में थाले रव चंद दीपक बड़े, तार कमंडल जनक मोती, धूप माल आन लो पवन चमरो करे, सकल बन राय बुलंद ज्योति, कैसी आरती हुई अवखंडना तेरी आरती। अनहता सबद वाजंत तेरी, कैसी आरती हुई अवखंडना तेरी आरती। बनारस में तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर रहे थे।
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजस्थान में रविदास और मीरा का एक तारा गूंज रहा था। मेरे को गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, गिरधर गोपाल दूसरा न जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे को गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे को गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रेम, दोस्ती और अमन की भावना हवा में रच गई थी। सियासत में भी दोस्ती और समझौतों की आवाज सुनाई दे रही थी। खाना जंगी रोकने का यही एक तरीका था। ख्वाजा जी ख्वाजा जाऊं मैं तो पेवारी रे, मोरी ऐसी चुनर रंग डारी, ख्वाजा मोरी ऐसी चुनर रंग आहे रंग डारी, मोरी ऐसी चुनर रंग ओ मैं जाऊं बारी ऐसी चुनर रंग डारी। अकबर बादशाह जब सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सजदा करने अजमेर जा रहे थे, तो सांगानेर में राजा भारमल के एहसानमंद मजनू खां चगताई ने राजा भारमल को अकबर के दरबार में पेश किया। यहाँ बना ये आमेर के राजा भारमल हैं, राजपूतों में कछवाहा कौम के मुखिया सरदार, तहजीब याफ्ता, नेक, बहादुर, अदब परस्त इंसान है। इनकी दिली ख्वाहिश है कि ये आपके जेरे साए में रहें। बहुत खूब। बादशाह बाबर ने फरमाया था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए निहायत जरूरी है कि यहाँ की हर कौम की तहजीब, उसका मजहब, उसकी रिवायत, इन सब को इज्जत की नजर से देखते हुए बगैर किसी छेड़छाड़ किए उन्हें महफूज रखा जाए। हर आवाम की ख्वाहिश, उसकी उम्मीद को पूरा किया जाए। हम भी यही चाहते हैं। राजा भारमल, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। फरमाइए, आप क्या चाहते हैं? जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दूं। अपनी तलवार की सौगंध खाकर कहता हूं कि हम पुश्त दर पुश्त आपके और आपके खानदान के वफादार रहेंगे। हमें आपकी वफादारी पर पूरा यकीन है और ये रिश्ता बाइज्जत मंजूर करके हमें बेहद खुशी हुई। आपकी बेटी हिंदुस्तान की मलिका आजम होंगी और उनका खिताब मरियम उज़ ज़मानी होगा। 6 फरवरी 1562 सांभर में भारमल की बेटी हरकाबाई की शादी हिंदू रस्म के अनुसार बादशाह अकबर के साथ हुई। सांभर राजस्थानी गीत और घूमर नाच से गूंज उठा।
कमेंट में। बाबर ने जिस गंगा जमनी तहजीब का जिक्र अपनी वसीयत में किया था, बादशाह अकबर ने उसे बखूबी अंजाम दिया। कछवाहा हुक्मरानों और मुगलों का यह पहला समझौता था जो एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। उसी रिश्ते से वो राजपूत मुगल पैदा हुआ जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा और होली के त्योहार भी मनाए जाएंगे। चौदह भुवन में उजागर है, ये कोकिल बनी सदानंद किशोरी मृगनयनी, ये चंद्र बदनी सदानंद किशोरी। अब तो दरस दिखा जा नंदलाल रे, देखो वाली धुरी तेलत नंदलाल रे, संगलिए अपने कई ग्वाल बाल रे, संगलिए अपने कई ग्वाल बाल रे। अकबर के दौर में धर्म और तहजीब का बहुत बड़ा संगम हुआ। अकबर सांगानेर से जाते हुए राजा भारमल के पोते मानसिंह को साथ ले गए। राजा मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनके सबसे बड़े सेनापति। संस्कृत, फारसी, राजस्थानी और हिंदी के विद्वान। 1599 में जब आमेर महल बना तो अकबर के दरबार की तरह आमेर भी विद्वानों, कवियों और दानिशवरों से भर गया। मानसिंह के जमाने में कलाओं का अद्भुत मिलन हुआ और यह भी हुआ कि रानियों के बैठने का भी प्रबंध किया गया और उनके पर्दे के लिए जालियां लगवा दी गई। अकबर चाहते थे कि जैसे और भूल किया वैसे मेवाड़ के राणा प्रताप भी करे, मगर प्रताप स्वाभिमानी थे। प्रताप को समझाने की जिम्मेदारी राजा मानसिंह को दी गई। उन्होंने खुद प्रताप से खाने की दावत मांगी। यह बात गैर मामूली थी, असाधारण थी।
प्रताप ने यह आग्रह मंजूर तो कर लिया, क्योंकि घर आए मेहमान की पेशकश को अस्वीकार